नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम लोग अध्ययन करने वाले हैं क्लास 10 संस्कृत सब्जेक्ट के अंतर्गत अष्टमा पाठ, जिसका नाम है कर्मवीर कथा। और ये जो पाठ है प्यारे साथियों, आधुनिक लघु कथा है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक वॉच कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि यह चैप्टर जो है बहुत खास है। क्योंकि इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव कम से कम 3 से 4 पूछे ही जाते हैं। साथ ही साथ सब्जेक्टिव जो है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन एक रहते ही हैं, ठीक है, ठीक से एक क्वेश्चन रहेगा है इस पार्ट से। सबसे पहले समझ लेते हैं कर्मवीर। कर्म का अर्थ क्या होता है? कर्म का अर्थ होता है करते हैं। और वीर कैसे होते हैं? वीर इंसान कैसे बनता है? कर्म से ही बनता है। किससे बनता है? कर्म से ही बनता है। यानी कि जो किसी भी विघ्न बाधाओं से नहीं घबराते हैं, ठीक है, और जो अपने लगातार परिश्रम करके सफलता को प्राप्त कर लेते हैं, वही कहलाता है कर्मवीर, ठीक है। इसका सटीक उदाहरण आप जान सकते हैं, जैसे दशरथ राम मोहन जी, ठीक है। आपने दशरथ राम मोहन जी का कहानी जरूर सुना होगा। क्या है? वह कर्मवीर है। तो इस पाठ में जो है एक कर्मवीर की कहानी है, जिसका नाम है राम प्रवेश राम। राम प्रवेश राम, ठीक है। सारा आपको जानने को मिलेगा। सबसे पहले इस पाठ के मुख्य भूमिका को जानते हैं, ठीक है। भूमिका को पहले देखते हैं, ठीक है। आप लोग सबसे पहले क्या कीजिए, अपने पास बुक निकाल लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सही से समझ में आ सके, ठीक है। सब कोई बुक निकाल लीजिए सबसे पहले अपने पास, तभी यह कहानी आपको समझ में आएगा। आपके पास बुक रहेगा तो एक एक लाइन का अर्थ बढ़िया से समझ में आएगा। पाठे अस्मिन् समाजे दलितस्य ग्रामवासिनः पुरुषस्य कथा वर्तते। देखिए, हम इसका हिंदी भी लिख दिए हैं। इस पाठ में समाज में दलित गांव में रहने वाले पुरुष की कहानी है, ठीक है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा सकता है, कर्मवीर कथा में कैसे समाज की कहानी है? तो याद रखना, दलित समाज। कैसे समाज की कहानी है? दलित समाज, ठीक है। कर्मवीर असो निजो उत्साह विद्याम प्राप्य महत्पदम लभते समाजे चो सर्वत्र सत्कृतो भवति। कर्मवीर जो होते हैं, कर्मवीर अपने उत्साह से विद्या को प्राप्त करके महत्वपूर्ण पद को प्राप्त करते हैं, यानी उच्च पद कह सकते हैं इसको, ठीक है। कर्मवीर जो है अपने उत्साह से ही विद्या को प्राप्त करते हैं, और विद्या को प्राप्त करके महत्वपूर्ण पद को भी प्राप्त कर लेता है, ठीक है, प्राप्त करता है। चलिए आगे समझते हैं। समाजे चो सर्वत्र सत्कृतो भवति। और समाज में हर जगह आदर का पात्र होता है, और कर वह उच्च पद को प्राप्त कर लेते हैं, तब जो है उसका समाज में हर जगह, सभी जगह आदर के पात्र हो जाता है, यानी कि उसका आदर होने लगता है, ठीक है। कथाया मूल्यम वर्तते यत् निराशो न स्यात् उत्साहेन सर्वम कर्तुम भवेत्। कथा का मूल्य है, कहानी का मूल्य है कि हमें कभी निराश नहीं होना चाहिए। प्यारे साथियों, जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इसीलिए कहा गया है, तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे। अगर तू जिंदा है तो जिंदगी के नाकों में दम कर दे, ठीक है। जिंदगी में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। इस कहानी का मूल्य है कि हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए।
उत्साहेन सर्वम कर्तुम भवेत्, यानी कि उत्साह से हम सब कुछ करने में समर्थ है। यानी अगर आपके अंदर उत्साह है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर आपके अंदर उत्साह है तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है। गढ़ जुनून हो सर पर तेरे और अंतर में हो विश्वास, ठोकर और ठुकराने से होगा तुम्हें कहाँ एहसास, मकसद में सच्चाई है तो सीना ठोक के यही कहो, झुकना होगा दुनिया तुमको, अपने विश्वास पे अरे रहो अरे रहो अरे रहो। अपने विश्वास पे अरे रहना है और आपको एक दिन ना एक दिन निश्चित सफलता मिलेगी। ठीक है। पहले समय से पहले नहीं घबराना है और एक दिन ना एक दिन जरूर सफलता मिलेगी। ठीक है। ये था प्यारे साथियों भूमिका। अब चलिए मेन कहानी पर चलते हैं। ठीक है। और अगर आप ध्यान से इस कहानी को सुन लेते हैं तो आपसे ना ऑब्जेक्टिव छूटेगा ना ही सब्जेक्टिव। ठीक है। आप लोग सिर्फ वीडियो को शांतिपूर्वक, ठीक है, अगर एक बार में समझ में नहीं आएगा तो एक बार फिर से देख लेना है। ठीक है। चलिए सुनते हैं। अस्ति बिहाराजस्य दुर्गम प्राय प्रांतरे भेखंडोला नाम ग्राम। बिहार राज्य के दुर्गम प्रांत मतलब होता है प्यारे साथियों राज्य, प्रांत मतलब होता है क्षेत्र। प्रांत मतलब क्या होता है? क्षेत्र, याद रखना है। ठीक है। प्रांत मतलब क्या होता है? क्षेत्र। ठीक है। बिहार राज्य के दुर्गम प्राय क्षेत्र में भेखंडोला नामक गांव है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भेखंडोला गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो याद रखना है बिहार राज्य में। किस राज्य में? बिहार राज्य में। या फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है धर्मवीर कथा किस गांव की कहानी है? तो याद रखना भेखंडोला। गांव का क्या नाम है? भेखंडोला। निवसन्ति अस्म तत्र निर्धना शिक्षा विहीन क्लिष्ट जीवना जना। वहाँ अति निर्धन, शिक्षा से विहीन यानी अशिक्षित कैसे व्यक्ति रहते थे वहाँ? अशिक्षित यानी कि बिना पढ़ा लिखा, क्लिष्ट जीवना यानी कि कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। कहाँ पर? भेखंडोला नामक गांव में। ठीक है। कैसा परिवार था? शिक्षा विहीन यानी कि अशिक्षित और कठिनाई से जीवन यापन करने वाले लोग रहते थे। ठीक है। तेसेषु अन्यतमस्य जनस्य परिवारो ग्रामात् बहिः स्थित्यां कुटियां निवसत्। उन्हीं परिवारों में से एक परिवार के लोग गांव से बाहर स्थित झोपड़ी बनाकर रहता था। ये जो परिवार था, ठीक है, भेखंडोला गांव का जो परिवार था, भेखंडोला गांव में जितने भी लोग रहते थे उन्हीं लोगों में से गांव से बाहर एक परिवार के लोग जो है गांव से बाहर, वो भी कहाँ? गांव से बाहर स्थित झोपड़ी बनाकर रहता था। कोटि तु जीर्ण प्रयत्वात् परिवार जनान आतप मात्रात रक्षति न विरिष्टे। कोटि यानी झोपड़ी इतनी जर्जर थी, इतनी खराब थी कि परिवार के लोगों को सिर्फ धूप से रक्षा होती थी, वर्षा से नहीं। ठीक है। धूप से रक्षा होती थी, वर्षा से नहीं। परिवार स्वयं गृहस्वामी तस्य भार्या तयोरेका पुत्र कनीयसी विहिता चेत्या आसन।
परिवार में देखिए कौन कौन सदस्य थे। परिवार में स्वयं गृह स्वामी यानी घर का मालिक। गृह स्वामी का मतलब क्या हुआ? घर का मालिक। उस परिवार में देखिए कौन कौन थे। जो गांव से बाहर झोपड़ी बनाकर रहते थे उसमें था गृह स्वामी। गृह स्वामी यानी कि घर का मालिक। घर का मालिक। तस्य भार्या उनकी पत्नी। भार्या का मतलब होता है पत्नी, याद रखना है। संस्कृत में बोला जाता है भार्या और हिंदी में बोलते हैं पत्नी, ठीक है, और अंग्रेजी में बोलते हैं वाइफ, ठीक है, याद रखना है। परिवार में कौन कौन थे? गृह स्वामी, उनकी पत्नी और एक पुत्र। एक पुत्र और छोटी पुत्री भी थी। तो कुल मिलाकर 4 सदस्य थे। क्वेश्चन आएगा कर्मवीर कथा में परिवार में कुल कितने सदस्य थे? तो याद रखना है 4। कौन कौन थे? घर का मालिक, मालिक का पत्नी, ठीक है, उसका एक पुत्र, साथ ही साथ एक पुत्री। कुल मिलाकर 4 परिवार, ठीक है। चलिए आगे सुनते हैं। तस्मात् ग्रामात् को क्रोश मात्र दूरम प्राथमिको विद्यालय प्रशासन संस्थापिता। उस गांव से 1 कोस दूर सरकार के द्वारा, किसके द्वारा? सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई, ठीक है। वह जो भीखन टोला नामक गांव था, उस गांव से 1 कोस की दूरी पर सरकार के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की गई। बताइए 1 कोस में कितना होता है? तो याद रखना है 1 कोस में 3 किलोमीटर होता है। याद रखना है 1 कोस में कितने किलोमीटर होते हैं? 3 किलोमीटर, ठीक है। और यह भी आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्यारे साथियों कि भीखन टोला नामक गांव से प्राथमिक विद्यालय की स्थापना सरकार के द्वारा कितने कोस की दूरी पर किया गया है? तो याद रखना 1 कोस की दूरी पर। कितने कोस की दूरी पर? 1 कोस की दूरी पर। तत्रे को नवीन दृष्टि संपन्न सामाजिक समरस्य शिक्षका समागता। वहाँ नए विचार से संपन्न बिल्कुल अलग विचारधारा के सामाजिक समरसता के शिक्षक आए, यानी कि समाज सेवी शिक्षक आए। कैसा शिक्षक आए? समाज सेवी, एकदम बिल्कुल नई विचारधारा के। भीखन टोलों दृष्टमागता स्व कदाचित खेलन रतम दलित बालकम विलोक्य तस्या अपात्रमन्ये स्वभावेन अभिभूत। भीखन टोला देखने आए खेल में मगन बालक को देखकर उनके प्रति उनके स्वभाव से अभिभूत हो गए। कौन? शिक्षक। वह जो शिक्षक नई विचारधारा के जो विद्यालय में शिक्षक आए, वह गांव में, ठीक है, भीखन टोला गांव में जो आए, एक बालक को देखा, ठीक है, खेलते हुए, और उसको देखकर जो है उस बच्चे के प्रति, उस बालक के प्रति आकर्षित हो गए, यानी कि उसके स्वभाव से अभिभूत हो गए, उनकी ओर आकर्षित हो गए। शिक्षकम बालकम एनम विद्यालयमन्य स्वयं शिक्षितुम आरभत। शिक्षक बालक को अपने विद्यालय में लाकर स्वयं से पढ़ाना शुरू कर दिया, ठीक है।
उस बालक को जिसको खेलते हुए देखा, ठीक है, अपने विद्यालय में लाकर उन्हें पढ़ाना शुरू कर दिया। बालको अपि तस्य शिक्षण शैल्या आकृष्ट शिक्षा कर्म जीवनस्य परमा गतिरति मन्यमानो निरंतर अध्ययन शयन विद्या अधिगमाय निरतो अभवत्। ध्यान से सुनिए, जैसे ही अपने विद्यालय में लाकर शिक्षक स्वयं पढ़ाना शुरू किया, बालक भी उनके शिक्षक शैली से, यानी कि वह जो शिक्षक था उसके पढ़ाने की शैली से, पढ़ाने के तरीके से आकृष्ट होकर और शिक्षा को जीवन का असली धन मानकर उन्होंने लगातार अध्ययन करता रहा। कर्मशः उच्च विद्यालयं गतस्तेव शिक्षक अध्यापनेन स्वाध्यायेन च पारतम्यं प्राप्त। ध्यान से समझिए, इस प्रकार उच्च विद्यालय में जाने के बाद शिक्षक के अध्यापन से और अपने अध्ययन से प्रथम स्थान प्राप्त किया। जैसे ही हाई स्कूल में गया, हाई स्कूल में तो शिक्षकों के सहयोग से, ठीक है, शिक्षक जो अध्ययन कराते थे उस बालक को और स्वयं जो अध्ययन करते थे, ठीक है, तो हाई स्कूल में यानी मैट्रिक में उन्होंने प्रथम स्थान से प्राप्त किया। कौन से स्थान में? क्वेश्चन भी आएगा, उच्च विद्यालय में उन्होंने किस स्थान से प्राप्त किया? याद रखना, प्रथम स्थान से उन्होंने पास किया है, ठीक है, ध्यान में रखना है। छात्राणाम अध्ययनम तप इत भूयो भया स्विद्या गुरुनो उपदिष्टो असो बालक पितरो अर्थाभावे अपि छात्रवृत्त्या कनीयश्च छात्राणां शिक्षकेन शिक्षण लब्धेन धनेन च नगरगति महाविद्यालय प्रवेशम लभत। छात्रों का अध्ययन तपस्या है। छात्रों का अध्ययन क्या है? तपस्या। क्वेश्चन में आपसे पूछेगा छात्रों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो आंसर याद रखना, तपस्या, ठीक है। प्यारे साथियों, ये जो स्टूडेंट होते हैं ये एक तरह से जो है ये जो अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, यह एक साधु महात्मा की तरह तपस्या का ही काम है, ठीक है। और इसमें देखिए बताया भी गया है, छात्रों का अध्ययन क्या है? तपस्या। ऐसा जो है, ऐसा बार बार गुरुओं से उपदेश प्राप्त करता था। कौन? वह बालक। कौन? वह बालक जो है गुरुओं से उपदेश प्राप्त करता था। क्या प्राप्त करता था? छात्रों का अध्ययन तपस्या है। छात्रों का अध्ययन क्या है प्यारे साथियों? तपस्या। अगर ऑब्जेक्टिव में आ जाए तो आपको बढ़िया से याद रखना है, छात्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तपस्या। छात्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? तपस्या, ठीक है। पिता के धन के अभाव में, ठीक है, और छात्रवृत्ति एवं छोटे बच्चों को उसको पढ़ा करके, छोटे बच्चों को पढ़ाकर और छात्रवृत्ति की राशि से मैट्रिक में जो हाई स्कूल में प्रथम स्थान से प्राप्त किया, उसको छात्रवृत्ति के रूप में कुछ पैसा भी मिला होगा। उस छात्रवृत्ति के पैसे से और छोटे बच्चों को कोचिंग पढ़ाकर, ट्यूशन पढ़ाकर आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए नगर के महाविद्यालय में प्रवेश लिया या नामांकन कराया, ठीक है। किसने? उस बालक ने, ठीक है, जो कि शिक्षक ने अपने विद्यालय में लाकर उसे पढ़ाना शुरू किया था। तो पिता के पास एक भी रुपया नहीं था, बिल्कुल धन का अभाव था, ठीक है।
उन्होंने उसको जो उस बालक को जो छात्रवृत्ति के रूप में पैसा मिला और स्वयं से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर पैसा एकत्रित किया, उसी पैसे से आगे पढ़ाई जारी रखने के लिए उन्होंने नगर के महाविद्यालय में नामांकन कराया। ठीक है, महाविद्यालय को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है कॉलेज। महाविद्यालय को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कॉलेज। ठीक है, आगे सुनिए। तत्रापि गुरुणाम प्रिय सनन सतम पुस्तकालये स्ववर्गे चो सदा वहित चेतसा पौत्रित कालक्षेप स्व अध्याय निरतो भूत। वहाँ भी गुरुओं का प्रिय हो गया, यानी महाविद्यालय में जैसे ही नामांकन लिया, ठीक है, तो महाविद्यालय में भी यह जो बालक है गुरुओं का क्या हो गया? प्रिय। क्या हो गया? प्रिय। सबसे प्रिय होता है, जो पढ़ने में अच्छा होता है स्टूडेंट, वह जल्दी ही गुरुओं का क्या हो जाता है? प्रिय। तो जैसे ही महाविद्यालय में नामांकन कराया उस बालक ने, तो महाविद्यालय में भी गुरुओं का प्रिय हो गया। लगातार पुस्तकालय में और अपने वर्ग में हमेशा पूर्ण मनोयोग से बिना समय गंवाए अध्ययन करता रहा। एक रत्ती भी समय वह जो है इधर उधर व्यतीत नहीं करता था, सीधा अपने पढ़ाई पर फोकस रखता था। ठीक है, हमेशा पूर्ण मनोयोग से बिना समय गंवाए अध्ययन करता रहा। महाविद्यालयस्य पुस्तकालये बहूनां विषयाणां पुस्तकानि आत्मसात्सु कृतवान्। तत्र स्नातक परीक्षायां विश्वविद्यालये प्रथम स्थापनां वाप्य स्वमहाविद्यालयस्य ख्यातिं वर्धयत्। महाविद्यालय के पुस्तकालयों में अनेकों विषयों के पुस्तकों को याद कर लिया। ठीक है, वह महाविद्यालय में यानी कि कॉलेज में ये जो लाइब्रेरी था, जो पुस्तकालय था, वहाँ अनेक विषयों का उन्होंने पुस्तकों का अध्ययन कर लिया। ठीक है, यानी कि याद कर लिया। ठीक है, तत्र स्नातक परीक्षायां, वहाँ स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में प्रथम स्थान प्राप्त करके अपने महाविद्यालय की इज्जत बढ़ाई, यानी ख्याति बढ़ाई। ठीक है, तो स्नातक परीक्षा क्या होता है? जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है प्यारे साथियों, स्नातक को ग्रेजुएशन। क्या कहते हैं? ग्रेजुएशन। इसी में बीए होता है। ठीक है, जो 8 पेपर लेते हैं उसको बीए बोला जाता है, बैचलर ऑफ आर्ट। बैचलर ऑफ आर्ट। जो कॉमर्स लेते हैं उसको बोला जाता है बीकॉम। ठीक है, और जो साइंस लेते हैं उसको बोला जाता है बीएससी। ठीक है, तो ग्रेजुएशन में इंटर के बाद होता है स्नातक। ठीक है, ग्रेजुएशन। प्यारे साथियों, यह जो होता है, जैसे 10th और 12th, यह बोर्ड परीक्षा लेता है। ठीक है, 10th और 12th, ठीक है, यह जो है बोर्ड परीक्षा लेता है। लेकिन यह स्नातक, यह जो ग्रेजुएशन होता है, यह यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्जाम लिया जाता है, याद रखना है। तो स्नातक परीक्षा में विश्वविद्यालय में उस बालक ने प्रथम स्थान प्राप्त किया और अपने महाविद्यालय की ख्याति बढ़ाई। अपने विद्यालय की ख्याति बढ़ाई। सर्वत्र राम प्रवेश राम इति शब्द श्रूयते अस्म नगरे विश्वविद्यालय परिसरे चो। सभी जगह राम प्रवेश राम ऐसा शब्द सुनाई पड़ने लगा।
राम प्रवेश राम शब्द सुनने को मिलने लगा। कहाँ पर? नगर में और साथ ही साथ विश्वविद्यालय के परिसर में। क्यों नहीं सुनाई पड़ेगा? क्योंकि उन्होंने ऐसा काम किया स्नातक परीक्षा में, ठीक है, ग्रेजुएशन में उन्होंने प्रथम स्थान से प्राप्त किया, ठीक है, जो कि एकदम गरीब परिवार से आता है और उन्होंने ग्रेजुएशन में अपने मेहनत के बल पर प्रथम स्थान से पास किया है। इसीलिए पूरे नगर में और विश्वविद्यालय के परिसर में राम प्रवेश राम शब्द सुनाई पड़ने लगा। ना जानतम पित्रावस्य विद्या जनायां प्रतिष्ठम। पिता को कोई नहीं जानते हुए भी विद्या पुत्र के कारण सब कोई जानने लगा। पिता को कोई नहीं जानता था, लेकिन पुत्र के कारण माता पिता का भी इज्जत बढ़ गया। माता पिता को भी सब कोई जानने लगा। ठीक है, ये सब जो काम हो रहा है प्यारे साथियों, यह मेहनत का ही फल है। जैसा जो मेहनत करेगा उसके अनुसार फल मिलने वाला है। वर्ष अंतरे असो केंद्र लोक सेवा परीक्षायाम अपि स्वाध्यायेन व्यापक विषय ज्ञानेन च उन्नतम स्थापना वाप। वर्ष के अंत में केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में भी अपने अध्ययन और अत्यधिक व्यापक विषय ज्ञान से उच्चतम स्थान को प्राप्त किया। तो क्वेश्चन आएगा, राम प्रवेश राम ने किस परीक्षा में उच्चतम स्थान को प्राप्त किया है? तो याद रखना, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, इसको यूपीएससी का एग्जाम बोला जाता है अंग्रेजी में, जो कि पूरे भारत का सबसे उच्च एग्जाम होता है। ठीक है, यूपीएससी का एग्जाम। और उन्होंने उस परीक्षा में भी, केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्चतम स्थान को प्राप्त किया। किसने? राम प्रवेश राम ने। राम प्रवेश राम ने केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में, इसमें केंद्रीय लोक सेवा परीक्षा में उच्चतम स्थान में प्राप्त किया है। उच्चतम स्थान को प्राप्त किया है। आगे सुनिए, आद्य राम प्रवेश, आगे सुनिए, साक्षात्कारे च। ठीक है, उच्चतम स्थानम वाप, यहाँ तक हो गया। आगे सुनते हैं, साक्षात्कारे च समिति सदस्य तस्य व्यापक ज्ञान तत्रापि तादृशे परिवार परिसे कृतेन श्रवणाभ्यासेन जो परम प्रीता ओभवन। और इंटरव्यू में, साक्षात्कार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं प्यारे साथियों? इंटरव्यू। और साक्षात्कार में समिति के सदस्य को व्यापक ज्ञान से, समिति के सदस्य के व्यापक ज्ञान से और उस परिवार में रहकर भी परिश्रम, लगातार परिश्रम किया और वो उन्होंने सभी को खुश कर दिया। यानी कि कहने का अर्थ है प्यारे साथियों, जब उसका इंटरव्यू लिया गया समिति के सदस्यों के द्वारा, तो अपने व्यापक ज्ञान से और वैसे परिवार में रहकर, जहाँ के रहने के लिए उसको घर नहीं था, वैसे परिवार में रहकर उन्होंने अभ्यास करके उच्चतम स्थान को प्राप्त किया। ऐसे जो इंटरव्यू लिया गया, ऐसे लोगों का, ऐसे बालक का, होनहार छात्र का, तो समिति के सदस्य बहुत ही प्रसन्न हुए। ठीक है, परम प्रीता ओवन, बहुत ही अत्यंत प्रसन्न हुआ। ठीक है, समिति के सदस्य। अद्य राम प्रवेश रामस्य प्रतिष्ठा स्वप्रांते केंद्र प्रशासने च प्रभुता वर्तते। आज राम प्रवेश राम की प्रतिष्ठा अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में महत्वपूर्ण है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है,
क्वेश्चन आएगा राम परवेश की प्रतिष्ठा कहाँ कहाँ देखी जाती है, तो क्या बताओगे? तो याद रखना, परवेश की प्रतिष्ठा केंद्र प्रशासन में, कहाँ पर? केंद्र प्रशासन में और अपने राज्य में। कहाँ पर? अपने राज्य में और केंद्र प्रशासन में भी इनकी प्रतिष्ठा देखी जाती है। तस्य प्रशासन क्षमता संकट काले च निर्णस्य सामर्थ्य सर्वेषां आवर्जके वर्तते। उसके प्रशासन क्षमता और संकट में के समय लिया गया निर्णय सभी को आकर्षक है। देखिए प्यारे साथियों, उन्होंने जो संकट के समय जो निर्णय लिया सभी को आकर्षित करती है। अगर वह चाह लेता हमसे जो है ऐसा मेरा घर है, रहने के लिए घर नहीं है, अगर वह चाह लेता कि हमसे ये नहीं हो पाएगा, नहीं पढ़ पाएंगे, तो कुछ भी नहीं कर पाता। तो उन्होंने संकट के समय निर्णय लिया, हमको आगे चलकर कुछ करना है, इसीलिए कहा गया है संकट के समय लिया गया निर्णय सभी को आकर्षक है। नूनम अशोक करमवीरो वितत्यवादा प्रशासन केंद्रे लोकप्रिय संजाता। अवश्य है, निश्चय है, यह करमवीर कई बाधाओं को पार करके प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। प्रशासन केंद्र में लोकप्रिय हो गया। ठीक है। सत्यम उक्तम उद्योगिनम पुरुष सिंहम उपेति लक्ष्मी। सत्य ही कहा गया है, परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। जो मेहनत करेगा, ठीक है, जो परिश्रम करेगा, उसको एक दिन ना एक दिन निश्चित रूप से लक्ष्मी की प्राप्ति होगा ही, धन की प्राप्ति होगा ही। ठीक है। इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है, ठीक है, कि परिश्रमी व्यक्ति को ही लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तो आज का यह कहानी कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इस पार्ट के ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव देखने वाले हैं। ठीक है। और इस वीडियो को जहाँ तक हो सके, ठीक है, जो क्लास 10 के बच्चे 2024 में बोर्ड एग्जाम देंगे, जरूर उन तक पहुँचाइएगा, शेयर कीजिएगा। ठीक है, शेयर कीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किए हैं वीडियो को तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।